सिस्टर एवं बच्चों, हम लोग आज के आखिरी टॉक में विशेषकर हम माता मरियम के बारे में सुनेंगे। किसके बारे में सुनेंगे? माता मरियम। आप लोग के समझ के अनुसार वो कौन है? प्रभु यीशु की माँ। हम लोग ये प्रभु यीशु की माँ माता मरियम कैसे बनी? क्यों कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम को इतना महत्व क्यों देते हैं? उसका जानना है नहीं जानना है? कभी कभी हमारे बीच में भी कुछ प्रोटेस्टेंट भाई लोग हैं, उन लोगों के पास ये प्रश्न आता है, आप लोग क्यों माता मरियम को इतना सम्मान देते हैं, याद करते हैं और उनसे क्यों प्रार्थना करते हैं? हम लोग से प्रश्न करते हैं। तो उनके लिए हमको उत्तर भी देना है, साथ के साथ हमको भी स्वयं जानना है माता मरियम वास्तव में कौन है। जानने के लिए प्रयास करें? करेंगे नहीं करना है? करना है तो हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में जाइए। उत्पत्ति ग्रंथ और अध्याय 3 बत्सहिया 15 को थोड़ा पढ़िए। 3:15 को उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़िए। वहां स्पष्ट रूप से एक स्त्री के बारे में भविष्यवाणी है। उसको पढ़िए उत्पत्ति ग्रंथ में। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश। सब लोग रिपीट कीजिए। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर माता मरियम के बारे में ईश्वर की योजना में ही पहले ही भविष्यवाणी किया गया है। मैं तेरे और स्त्री के बीच में, मैं को शैतान के रूप में आने वाला वो सांप और तेरे वंश और उसके वंश में, तेरा वंश मतलब शैतान लाइन वंशावली से आने वाले बुरे शक्तियों और उसके वंश और उस स्त्री के वंश से आने वाला है ना वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। इसीलिए हम शुरू से ही और आज तक हम लोग का लड़ाई हमारे दुश्मन शैतान से है। हम शैतान से हम लड़के आ रहे हैं कब से? आदम एवा के काल से ही। इसीलिए प्रभु यीशु जब अपना मिनिस्ट्री शुरू करने वाले थे, वो वन में चले गए। वहां कितने दिन कितने रात वहां उपवास किए और प्रार्थना किए? 40 रात और 40। और जैसे उन्होंने प्रार्थना वाला पूरा किया, कौन उनको परिचय लेने के लिए आ गया था? शैतान आ गया था। इसीलिए वो शैतान शुरू से अभी तक हमारे विरोध लड़ते रहता है, षड्यंत्र करते रहता है। हमारे दुश्मनों को क्या कर देता है? जाओ ईसाई भाई बहनों को हम लोग कदम करो, उनके विरोध आप क्या है कानून बनाओ। इसी प्रकार शैतान शुरू से ही उत्पत्ति ग्रंथ से आज तक वो ऐसे ही करते आ रहा है। और इसीलिए ऐसे उनके विरुद्ध लड़ने के लिए ईश्वर दो जन को शुरू में ही प्रारंभ में ही उत्पत्ति ग्रंथ में ही तैयार किया। एक के माता मरियम, दूसरा है प्रभु यीशु। और इसका भविष्यवाणी उत्पत्ति ग्रंथ से चालू होता है। कहीं अचानक ये नहीं है माता मरियम को वैसे प्रभु यीशु इस धरती में आने वाला था, इसीलिए उन्होंने आखिरी मिनट में एक स्त्री को उन्होंने
और वहीं पर रास्ता पर देख लिया, इसीलिए उसको चुना और इसीलिए उसको उसकी माँ बना दिया। नहीं, ईश्वर की योजना में माता मरियम शुरू में थे। इसको हम अच्छे से कह सकते हैं। आप लोग में कोई लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई करते हो? कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला कोई है? कौन कौन हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, ठीक है। आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई करते हैं, वहां प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग पढ़ाई करते होंगे। समझ में आ रहे ना? प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में यह कहा गया है कि ही इज द फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक वही है ना? सिटीजन प्रथम नागरिक वही है, लेकिन बट इज इक्वल, सभी नागरिकों को वो बराबर है, लेकिन वो नागरिकों में प्रथम वही है। प्रधानमंत्री कौन है? नागरिक। हम लोग सब इस देश के नागरिक हैं, और हमारे देश के नागरिकता में प्रथम स्थान पाने वाला प्राइम मिनिस्टर है। समझ में आ रहे हैं ना? हम लोग का और उसके बीच में अधिकार एक है, फिर भी प्रथम स्थान प्रधानमंत्री को दिया जाता है, इसलिए उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। उसी प्रकार हम और माता मरियम, हम सब ईश्वर की सृष्टि है। समझ में आ रहे हैं ना? लेकिन हम हमारे सृष्टि में, ईश्वर के सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, ईश्वर ने सबको सृष्टि किया, उसमें सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कौन है? माता मरियम। कौन है वो? माता मरियम। क्यों माता मरियम को सर्वश्रेष्ठ सृष्टि क्यों कहना है? क्योंकि हम जब बाइबल में आप लोग सब आइए संत लूकास के सुसमाचार में आप लोग अध्याय 1 पद संख्या 42 और 43 को थोड़ा पढ़िए। अध्याय 1 चैप्टर 1 और उसमें 42 और 43 को पढ़िए। 42 और 43 जैसे पढ़ेंगे तो वहां माता मरियम की महिमा को, महानता को हम लोग जान पाएंगे। फट से पढ़िए कोई, उसके पीछे सब लोग दोहराएंगे। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी। कौन? एलिजाबेथ। ओके ना? ये कौन है? एलिजाबेथ ऊंचे स्वर से बोल उठी। क्या बोली? आप नारियों में धन्य हैं। हाँ, क्या बोल रही है? आप नारियों में धन्य हैं, और धन्य है आपके गर्भ का फल। धन्य है आपके गर्भ का फल। आगे जाने के पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, माता मरियम को कौन? एलिजाबेथ, दूसरे एक स्त्री क्या कहती है? आप नारियों में धन्य है। मतलब जितना भी नारियों है, ईश्वर ने जिसको सृष्टि किया उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? हाँ बोलिए ना, सर्वश्रेष्ठ कौन है? माता मरियम। इसीलिए वो क्या कहती है? आप नारियों में धन्य है, और धन्य है आपका गर्भ का फल। कौन है उसका गर्भ का फल? हाँ, प्रभु यीशु। देखिए ना, इसी प्रकार सेंट एलिजाबेथ प्रभु माता मरियम को पहचानती है, माता मरियम को धन्य कहती है। इतना नहीं, 43 में जाएगा तो हाथ थोड़ा एक कदम आगे जाकर बताती है। क्या बताती है? पढ़िए 43 को। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? बोलिए ना सब लोग, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखिए ना, वो नहीं बोलती है। वास्तव में माता मरियम और एलिजाबेथ दोनों एक ही खानदान के हैं, रिश्तेदार हैं। माता मरियम वास्तव में
एलिजाबेथ से बहुत छोटी है उम्र में, लेकिन वो ये नहीं कहती है हे मरियम, है ना, हे मरियम, आप मेरे पास कैसे आई हो, ऐसे नहीं बोलती है। उसको सम्मान देके ऊंचे स्थान पर रखे। वो छोटी तो है, लेकिन वो छोटी रहने के बावजूद उम्र में छोटी है, लेकिन पद में, स्टेटस में माता मरियम से वो बड़ी है। इसको एलिजाबेथ जान लिए, इसलिए क्या कहती है, मेरे लिए एक सौभाग्य कैसे मिला, कौन आया मेरे पास। वो बोल सकती है मेरे भांजी आई है, मेरी भतीजी आई है, मेरी छोटी बहन आई है, ऐसे बोल सकती थी, क्योंकि वो उम्र में छोटी थी। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एलिजाबेथ ऐसे नहीं है। एलिजाबेथ तुरंत जान गई माता मरियम कितना महत्वपूर्ण स्त्री है। अभी हमारे पास आई हुई स्त्री, जैसे हम लोग चुनाव लड़ने के बाद विधायक के मां आने से हम क्या करेंगे, ये विधायक की मां, पहले जैसे उसको चाची काका बोलते, आंटी बोलेंगे क्या, नहीं नहीं, सम्मान से उसको बोलना शुरू करेंगे। इसलिए एलिजाबेथ जान गई माता मरियम का वो पद, उसका स्टेटस है ना, कितना वो उसको ऊपर उठाया गया। माता मरियम को ईश्वर ने कितना ऊपर उठाया, इसी कारण से। वो तो अपने कुटुंबनी है, अपने परिवार की है, अपने खानदान की है, लेकिन उनके परिवार से, उनके खानदान से, उनके रिश्ता से वो अभी सौभाग्यवती है। समझ में आ रहे ना, कृपा पात्री है। समझ में आ रहे ना। इसीलिए वो बोल उठी है, मुझे कैसे सौभाग्य हुआ, मेरे प्रभु की माता, समझ में आ रहे ना, मेरे प्रभु की माता मेरे पास कैसे आई है। इसलिए वहां पर ही, और एलिजाबेथ क्या कहती है, प्रभु यीशु जन्म होने के पहले ही वो क्या कर देती है, माता मरियम को प्रभु यीशु की मां कहती है। समझ में आ रहे ना। इसीलिए ईश्वर माता मरियम के लिए बहुत ऊंचे स्थान, बहुत बड़े स्थान उसके लिए रखे हैं। और इतना तो नहीं है, और माता मरियम, जब माता मरियम के लिए महान कार्य क्या है, किसके लिए महान कार्य किया, माता मरियम के लिए, क्योंकि वो दीन दुखी थी, वो दरिद्रों के समान थी। और इसलिए अभी माता मरियम क्या बन गई, वो ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर आ गई। इसलिए वहां 48 में क्या कहती है, अब से सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। कौन सभी पीढ़ियां, मतलब आने वाले सभी युग, पीढ़ियां मतलब एक एक युग। समझ में आ रहे ना, एक एक युग में आने वाले सभी लोग किसको, माता मरियम को क्या कहेंगे, धन्य कहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने उसके लिए महान कार्य किए हैं। क्योंकि वो दीन दुखी थी, दीन दुखी थी और पवित्र थी। और इतना तो नहीं है, जब स्वर्गदूत आकर उसको संदेश दिया, सूर्य में थोड़े से अच्छे में बढ़ गई, लेकिन जब उन्होंने कहा आप गर्भवती होंगी, किसके द्वारा गर्भवती होंगे बताए, पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगे, वो प्रश्न कर सकते थे, अरे स्वर्गदूत क्या मजाक कर रहे हो, क्या यहाँ सर्कस मैजिक करने के लिए आए हैं क्या। पूरा दुनिया जानता है एक स्त्री जब तक पुरुष से संपर्क नहीं होता है, उसको बच्चा पैदा नहीं होता है, और दुनिया जानता है। आप कहते हैं कोई पवित्र आत्मा मेरे पर, मुझ पर उतरेगा, हमें गर्भवती हो जाएगा। ये सब कहानी जाकर कहीं कोई पागल लड़की कोई कोने में खड़े रहेगी, उसके जाके बताओ, बोल सकती थी नहीं बोल सकती थी, बोल सकती थी नहीं बोल सकती थी, बोल सकती थी। जैसे उदाहरण के लिए
आपको ईश्वर ने चुन लिया, आपको ऐसे कहानी आया, ऐसे घटना हो रहा है, यहाँ पर आपको गब्रिएल दूत ने संदेश दिया। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आप अपने हॉस्टल से घर जाने के पहले आप गर्भवती हो गई, आप अपने माँ बाप स्वीकार करेंगे? घर पे स्वीकार करेंगे? क्या बोलेंगे? तो मेरे लिए मर गई, घर में प्रवेश मत करो। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। लेकिन माता मरियम इतना बड़ा चुनाव देकर उन्होंने ग्रहण किया। वहां पर उठ के 2 मिनट स्वर्गदूत गब्रिएल 2 मिनट रुकना है, इतना दूर से भगवान से आए हो, 2 मिनट और रुक जाओ, मैं जाऊंगा अपने माता पिता से पूछ के आऊंगा, इजाजत उन लोग देंगे तब मैं आपको वाणी को स्वीकार करूंगी। ऐसे बोलना चाहिए था ना, क्योंकि गंभीर बात है, गंभीर बात है ना, साधारण बात नहीं है। उसको मां बनना था, कैसे? बिना कोई पुरुष से संपर्क कराकर उसको मां बनना है, कब? वो भी कैसे? शादी के पहले। समझ में आ रहा है ना? लेकिन माता मरियम, क्योंकि उस जमाने में स्त्रियों को ज्यादा सम्मान नहीं देते थे, स्त्रियों को नौकरी के समान रख देते थे। ऐसी स्थिति में माता मरियम एक क्रांतिकारी के रूप में, किसके रूप में? क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, 1:38 को पढ़िए, संत लूकास के सुसमाचार में क्या कहती है वो? 1:38 संत लूकास के सुसमाचार पढ़िए। मरियम ने कहा, हाँ, मरियम ने कहा, सब लोग बोलिए ना, मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, हाँ, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आपके कथन मुझ में पूरा हो जाए। देख, स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हाँ, स्वर्गदूत उस बात को सुनने के बाद तुरंत उधर से निकल गया। अभी देखिए ना, माता मरियम वहीं पर स्वयं निर्णय लेती है, वहां ये नहीं बोली है मैं अपने माँ बाप से पूछकर आपकी वाणी के लिए आप जो संदेश लेके आया उसका फैसला मैं कल दूंगी, परसों दूंगी, ऐसे नहीं बोली। वो ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए तत्पर रही, इसलिए वो क्या कही? आपकी कथन मुझ में पूरा हो जाए। कोई भी तकलीफ आना चाहिए, आने दो, कोई भी मैं अपमान कर मेरे मैं ये काम करने के कारण अपमान हो दे दो, लेकिन ईश्वर की भूमिका को, ईश्वर की दिया हुआ उस काम को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं क्या बोले? वो इतना भी नहीं बोली, मैं प्रभु की दासी, मतलब ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए माता मरियम 100% क्या रहे? तैयार रहे। इसी चीज को, ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए माता मरियम कैसे तैयार थी, उसके लिए मैं आप लोग के समक्ष एक कहानी बताऊंगा, एक कहानी प्रस्तुत करूंगा। कहानी पसंद है? उसमें ये कहानी प्यार की कहानी, एक कहानी प्यार की कहानी, लव स्टोरी। पसंद है नहीं पसंद है? पसंद है तो बताओ, तब तो बताऊंगा। हाँ, लव स्टोरी है ना। लेकिन ये लव स्टोरी स्त्री और पुरुष के बीच में नहीं। किसके बीच में नहीं है? स्त्री और पुरुष के बीच में नहीं, एक लड़का लड़की के बीच में नहीं। ये प्यार पानी और आग के बीच में। किसके किसके बीच में? पानी और आग के बीच में। हम लोग कहीं आग लगाए तो किसको डालेंगे बुझाने के लिए? पानी। और कहीं ज्यादा पानी होगा, गीला होगा तो उसको सुखाने के लिए क्या कर डालेंगे? आग डालेंगे। अभी ये दोनों अपने गुणों में, अपने स्वभाव में दोनों अलग है। यस और नो? दोनों अलग और नहीं है? दोनों के बीच में प्यार हो सकता है अभी?
आग और पानी के बीच में प्यार संभव है क्या? एक तो गरम, एक तो नरम। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों का गुण अलग है। जहां आग रहता है वहां पानी आएगा तो आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। जहां आग ज्यादा पानी रहेंगे आग कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? जहां ज्यादा पानी है वहां पर एक मैचिस को डालो, पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेंगे। लेकिन फिर भी एक दूसरों को चाहते थे, एक दूसरे को चाहते थे। कौन? पानी और आग एक दूसरे को चाहते थे। और एक दूसरे को उन लोग कहते हैं, जैसे आजकल के लड़का लड़की कहते हैं आई लव यू, है ना? वो भी क्या कहते हैं? दूर से बोलते थे, निकट नहीं आ सकते थे, क्योंकि आ जाएंगे तो एक मर जाएगा, बुझ नहीं तो आग बुझ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए दूर से एक दूसरे निकट में नहीं आ सकते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कौन कौन दोनों? ऐसे इनके इसी बात को एक मड़का को पता चला। किसको पता चला? एक मड़का को पता चला कि पानी और आग दोनों क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कौन दोनों प्यार कर रहे हैं? पानी और आग दोनों प्यार कर रहे हैं। उसी वक्त मड़का ने बोला, पानी से कहा, ए पानी, तुम आग से प्यार करना चाहते हैं ना? मैं आपको प्यार का क्या कर दूंगा? संभव कर दूंगा। इसीलिए पानी से मड़का से कहा, तू मेरे अंदर आ जाओ। कौन? किसे? पानी को कहा किसके अंदर आ जाओ? मड़का के अंदर आ जाओ। और आग से कहा, तो मेरे नीचे आ जाओ। क्या कहा? तो मेरे नीचे आ जाओ। अबे आग जल रहा है और पानी ऊपर से क्या कर देता है? आग का धुन को ग्रहण कर लेता है। गर्म पानी मिलता है ना? मिलता है नहीं मिलता है? अभी प्यार हो गया दोनों के बीच में। अभी प्यार संभव हुआ नहीं हुआ? हुआ। किसके माध्यम से? मड़का के माध्यम से। उसी प्रकार मानव और ईश्वर दोनों एक दूसरे को प्यार किए। किस प्रकार? पानी और आग के समान मानव और ईश्वर दोनों प्यार किए। मानव कौन है? पापी है। मानव कौन है? पापी है। ईश्वर कौन है? पवित्र है। जो पवित्र है और जो है ना पापी है, एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं क्या? नहीं। सोच लेना, अभी एक लड़की एक अमीर घर की लड़की से प्यार करती है, तो अमीर घर की बेटी अमीर घर की वो बेटा का माँ क्या कहेगी? स्वप्न देख रही है क्या? मेरा बेटा राज परिवार के है, तू चुपड़ी वाली। समझ में आ रही ना? तुम उतना बड़ा राजमहल में जाने के लिए स्वप्न देख रहे हैं क्या? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। इसी प्रकार मानव पाप के कारण वो चाहता था ईश्वर को, ईश्वर के पीछे पीछे चलना चाहता था, ईश्वर का प्यार करना चाहता। इसलिए ईश्वर ने बहुत सारे नबियों को भेजे, बहुत सारे राजाओं को भेजा, लेकिन मानव और ईश्वर के बीच में एक निरंतर रिश्ता नहीं बन पाए। जितना भी नबी आए, मानव क्या किया? सबको मार डाला। समझ में आ रहा है ना?
ऐसे परिस्थिति में ईश्वर की योजना पूरा करने के लिए एक स्त्री आगे आई थी। कौन है वो? वो है माता मरियम। वो क्या कही? मैं प्रभु की दासी हूं, आपके कदम मुझ में पूरा हो जाए। इसीलिए ईश्वर की योजना के लिए अपने घर को, समझ में आ रहे ना, माता मरियम ईश्वर के लिए अर्पित किया। जिस प्रकार मड़का ने पानी को अपने अंदर रहने के लिए स्थान दिया, आग नीचे रखकर पानी को अपना आग का गुण को प्रदान किया, उसी प्रकार माता मरियम ईश्वरता को मानव के बीच में लेकर आने वाला वही पुलिया बनी, वही मध्यस्थता बनी। अगर माता मरियम उसी वक्त जब स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश लेके आया, वो बोल सकती थी आपकी वाणी मुझ में पूरा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसके पास वो स्वतंत्रता नहीं था। स्वतंत्रता था बोल ऐसे बोलने के लिए नहीं था, माता मरियम को ऐसे उत्तर देने के लिए स्वतंत्रता नहीं था। आपके कदम उसमें पूरा नहीं होंगे बोल के दूसरा स्त्री को देख लीजिए बोल के स्वतंत्रता नहीं था। अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए फिर। माता मरियम को ऐसे उत्तर देने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन माता मरियम उस स्वतंत्र को गलत उपयोग नहीं की, अपने आप को गुलामी समझी, दासी समझी। इसलिए ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अगर माता मरियम उस ईश्वर की योजना को पूरा नहीं किए होते, ईश्वर के लिए हर युगों तक इंतजार में रहना पड़ा होगा अपनी योजना का पूरा करने के लिए। अपने बेटे को मुक्तिदाता के रूप में इस धरती में भेजने के लिए माता मरियम जैसे एक स्त्री नहीं मिली होती, ईश्वर मानव के बीच में रिश्ता नहीं करता। जिस प्रकार मड़का ने आग और पानी को रिश्ता बनवाया, उसी प्रकार कौन हमारे बीच में और ईश्वर के बीच में रिश्ता बनवाया? माता मरियम। इसी कारणवश कैथोलिक कलीसिया माता मरियम के लिए प्रभु यीशु के बाद दूसरा स्थान उसके लिए प्रदान करती है, क्योंकि मानव और ईश्वर को मिलाने वाला, पुलिया के रूप में काम करने वाला, मध्यस्थ बनाने वाला कौन है? अभी सब लोग बोलिए, कौन है वो? माता मरियम। इतना महान कार्य माता मरियम किया है। इसी कारणवश हम लोग रोसरी माला के द्वारा भले हम माता मरियम को याद करते हैं, लेकिन उसमें हम देखेंगे तो माता मरियम से ज्यादा हम प्रभु यीशु को जीवन को याद करते हैं। हम लोग 4 वेद कहते हैं ना, आनंद का वेद, दुख का वेद, महिमा का वेद, है ना, प्रकाश ज्योति का वेद बोलते हैं ना, बोलते नहीं बोलते? उसमें हम देखेंगे तो केवल 3-4 जगह में हम माता मरियम के बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, लेकिन पूरा वेद को हम याद करेंगे। दुख के वेद में कहीं माता मरियम को याद करते हैं क्या? नहीं। आनंद के वेद में हम माता मरियम को याद करते हैं। समझ में आ रहा है ना? महिमा का वेद में हम लोग याद करते हैं, लेकिन ज्योति के वेद में याद करते हैं क्या? नहीं। किसको याद करते हैं? प्रभु यीशु का जीवन को हम याद करते हैं। सो रोसरी माला बिंदी केवल माता मरियम का नहीं, पूरा बाइबल नया विधान का कहानी है। समझ में आ रहे ना? पूरे नया विधान को हम याद करते हैं। एक लोग गलत समझ लेते हैं जब वहां माता मरियम के द्वारा रोसरी माला बोलते हैं, लोग समझ लेते हैं
अरे माता मरियम को इतना क्यों महत्व देते हैं? हम जो भी प्रार्थना बोलते हैं वो भी कहां से लिया गया? प्रणाम मरिया, बोलिए हम लोग, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण। रुकिए, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, वो कौन कहता है? स्वर्गदूत जब माता मरिया के पास संबोधित करने के लिए आता है, वो संबोधित करने वाला शब्द क्या है? प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री। कहां से लिया गया? बाइबल से बाहर नहीं, बाइबल से लिया गया। समझ में आ रहे ना? बाइबल से लिया गया। आगे हम क्या बोलते हैं? प्रभु तेरे साथ, हाँ, प्रभु तेरे साथ है, वो भी बाइबल से लिया गया है। और आगे धन्य तू नारियों में, वो कौन कहा? एलिजाबेथ ने माता मरियम से कहा। माता मरियम स्वयं नहीं बोली मैं धन्य हूं धन्य स्त्रियों में। अब धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, वो भी कहा है बाइबल से। और आखिरी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ये ईश्वर की मां हमारे लिए प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना करने के लिए कहते हैं? प्रभु यीशु पहला चमत्कार किसके निवेदन से किया? तो उसी के फिर बोलने से गलती करते हैं क्या? इसीलिए हम बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर। क्यों? और हमारे मरने के समय पर। क्यों? और हमारे मरने के समय पर, क्योंकि माता मरियम अपने पति, अपने बेटे मरने के समय पर वो उपस्थित थी। ऐसा लो है ना? सेंट जोसेफ मरने के टाइम पर, अपने बेटा क्रूस पर मरने के टाइम पर वो उपस्थित थी। इसलिए वो हमारे मरने के टाइम पर भी वो उपस्थित रहेंगे, क्योंकि अपने बेटे क्रूस पर मरने के टाइम पर वो जान रहे थे मेरा बेटा तो मरेगा लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। उसके पास वो ज्ञान था, पहले ही विद्यमान था वो ज्ञान। इसीलिए जब मैरी मैगदलीन कब्र में प्रभु यीशु को मलम करने के लिए वो दौड़ी, माता मरियम नहीं दौड़ी। क्यों नहीं दौड़ी? क्योंकि उसके पहले ही ज्ञान था उसका बेटा एक दिन क्या होगा? जी उठेगा। इसीलिए माता मरियम हमारे लिए जब प्रार्थना करेगी, अब और हमारे मरने के समय पर हम भी एक दिन क्या होंगे? जी उठेंगे। और इसीलिए हम माता मरियम से निवेदन करते हैं, अब और हमारे मरने के समय पर। अभी समझ रहे प्रणाम मरियम का मतलब? समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए ये बनावट प्रार्थना नहीं है, ये बाइबल पर आधारित प्रार्थना है। समझ में आ रहा है ना? बाइबल से लिया गया प्रार्थना है। इसीलिए हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पहले बोल दिया मेरा समय नहीं आया है। माता मरियम क्या कर सकती थी? चलिए ना, आगे जाके मार्केट से दाखरस लेके आ जाओ, मेरे बेटे ने बोल दिया उसका समय नहीं आया है। ऐसे बोल सकती थी? नहीं बोल सकती थी? माता मरियम बोल सकती थी? नहीं बोल सकती थी? लेकिन वो ऐसा नहीं बोली। क्यों? क्योंकि माता मरियम जानती थी उसके बेटे के अंदर कितना शक्ति है। इसीलिए उन्होंने सेवक को बोला, बेटों को नहीं बोला, सेवक को बोला। जाके सेवक को बोला और जो कहेंगे वही करो, और जो कहेंगे वो क्या करो? वही करो। इसीलिए हम माता मरियम के पास जाएंगे तो माता मरियम किसके पास लेके जाएंगे? प्रभु यीशु के पास लेके जाएंगे। और वहां हम माता मरियम को काम को नहीं करेंगे। किसके काम को हम करेंगे? प्रभु यीशु के काम को करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु किसका आदेश दिया? सेवक लोगों का आदेश दिया। क्योंकि सेवक लोगों को प्रभु यीशु के पास जाने का रास्ता कौन दिखाया? कौन दिखाया? अरे
अब इतना बताने के बाद भी बुद्धू जैसे बैठे हो। कौन बताया? सेवक लोग प्रभु वो जो कहेंगे करो बोल के। पहले बोलना था, सो रहे तुम लोग, है ना। माता मरियम ने कहा किसके पास जाने के लिए? यीशु के पास जाने के लिए। यीशु के पास गए, उनका समस्या हल हुआ नहीं हुआ? कैसे हुआ? उन्होंने तुरंत बोला, वहां पर जितना भी मटका रखा हुआ उसके क्या बोले? लबालब भर दो। लबालब को पानी भरे और क्या निकला? दार्कनेस निकली। इसी प्रकार अगर हम माता मरियम की बात को सुनेंगे तो हमारे जीवन में भी हमारा समस्या को लेके जाएगा। तो माता मरियम क्या कहेगी? मेरे बेटे के पास मैं तुमको लेके जाता हूं। वो क्या करेगा? आपके हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे। इसी कारणवश हम लोग माता मरियम को क्या करते हैं? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और प्रभु यीशु के बाद उसको दूसरा स्थान और मानव में सबसे पहला स्थान और ईश्वर के बाद माता को ईश्वर की माता के रूप में हम उनको सम्मान देते हैं। समझ रहे हैं अभी? इसलिए माता मरियम के पास जाना है नहीं जाना है? उनसे प्रार्थना करना है नहीं करना है? उसका याद करना है नहीं करना है? इसीलिए याद कर विनती में हम कहते हैं, जो आपके पास आए, दौड़ कर आए और ये करने में नहीं आया को वो क्या? अस्वीकार ना ग्रहण किया बोल के सुनने में नहीं आया। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम कहते हैं अस्वीकार मत करो, मत ग्रहण करो, हमारे मांग को पूरा करो बोल के याद कर विनती में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जो भी उसके पास आए, इसीलिए वेलांगनी में जाते हैं, इसीलिए लूर्द में जाते हैं, इसीलिए फातिमा में जाते हैं, है ना। इसीलिए अलग अलग बंडेल में जाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? वहां माता मरियम को इसीलिए सम्मान देते हैं कि उस दिन से आज तक माता मरियम प्रभु यीशु के साथ सक्रिय रूप से हमारे मुक्ति के कार्य में वो सहायता करते रही थी और करेंगे। इसलिए हम माता मरियम को विशेष ध्यान देते हैं। इसीलिए हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं। इसी विश्वास में हम जी रहे हैं और ये विश्वास हमको आगे बढ़ाएगा। ठीक है? अंडरस्टूड? समझ गए? समझे नहीं समझे?